हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल एम की एक्सप्लेन, जहाँ फिल्में बोलती हैं। तो आज हम लेके आए हैं एक ऐसी कहानी जो सिर्फ हॉरर ही नहीं, एक इमोशनल सेक्रीफाइस भी है, जहाँ एक नन अपनी जान देकर एक बच्चे को उस रूह के पंजों से आजाद कराती है। तो बिना वक्त गवाए कहानी की शुरुआत करते हैं। एक काली रात और सुनसान सा एक घर, जिसमें एक बच्चा एक चेयर से बंधा हुआ है और उसके आसपास के सभी लोग घबराए हुए होते हैं। दरअसल दोस्तों, इस बच्चे पर एक डीमन ने कब्जा कर रखा था और इसी बच्चे को आजाद कराने के लिए सारे प्रीस्ट अब तक जाने कितनी कोशिशें कर चुके हैं, लेकिन वो उसे उस डीमन से आजाद नहीं करा पाते। और फिर वहाँ एंट्री होती है एक नन की। जब वो नन वहाँ आती है तो वो देखती है कि जो प्रीस्ट पहले आए थे वो ऑलरेडी वहाँ घायल पड़े हैं। और फिर नन अपना आगे का काम चालू करती है और फिर हम देखते हैं कि वहाँ एक छोटा सा सुअर का बच्चा भी था, जिसमें कि वो नन उस डीमन की आत्मा को ट्रांसफर करने वाली थी। और फिर हम देखते हैं कि सबसे पहले वो नन उस बच्चे को अपनी होली वाटर से नहला देती है, जिससे कि वो बच्चा तड़पने लगता है, लेकिन इसका उस पर कोई खास असर नहीं होता। और सारा होली वाटर डालने के बाद वो फादर के एक असिस्टेंट से चर्च की बेल को रिंग करने को कहती है और फिर वहीं उस बच्चे का सर पकड़कर कुछ प्रेयर करती है। और फिर सिस्टर यूनिया की प्रेयर की वजह से उस बच्चे को अंदर से बहुत ज्यादा तकलीफ महसूस हो रही थी और वो दर्द से तड़पने लगता है, लेकिन सिस्टर यूनिया फिर भी अपना सजेशन कंटिन्यू करे जा रही थी। और फिर थोड़ी देर बाद उस बच्चे के कानों से खून भी बहने लगता है। इतनी प्रेयर करने के बाद भी वो पोजीशन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था, लेकिन सिस्टर यूनिया अपनी प्रेयर नहीं रोकती और फिर वो उस डीमन से उसका नाम पूछने लगती हैं, जिस पर कि डीमन उसे कुछ नहीं बताता। और फिर उल्टा नाम बताने की जगह वो सिस्टर यूनिया को धमकाने लगता है कि मैं तुम्हें एक ऐसी भयानक मौत दूंगा और उसके बाद तुम इस साल का स्प्रिंग तक नहीं देख पाओगी। वो सिस्टर यूनिया से कहता है कि जो आज हमारी हालत है वो तुम लोगों की वजह से ही है। तुम जैसे प्रीस्ट और फादर्स ने हम जैसे सारे डीमन को हेल में कैद कर दिया, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सिस्टर यूनिया उसकी बातों को इग्नोर कर देती है और अपनी प्रेयर को कंटिन्यू रखती है, जिसकी वजह से वो हिजन नाम का बच्चा बेहोश हो जाता है। और फिर सिस्टर यूनिया अपनी प्रेयर रोकती है और कहती है कि ये अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है। फिर वो लोग उसे चर्च के ही हॉस्पिटल में एडमिट करा देते हैं। हिजन की मॉम यहाँ पर डॉक्टर को बताती हैं कि हिजन को पोजेशन है, लेकिन यहाँ डॉक्टर फादर पाब्लोस की बात पर यकीन नहीं करते, क्योंकि उनको खुद ही पोजेशन और एक्सोरिज्म पे यकीन नहीं था। और फिर वो हिजन की मॉम को बताते हैं कि आपके बेटे को कोई पोजेशन नहीं है, जबकि वो तो मानसिक रूप पर बीमार है। अगर आप उसका अच्छा इलाज कराएंगे तो वो ठीक हो जाएगा। लेकिन हिजन की मॉम फादर को बताती है अब तक उसका काफी बार एक्सोरिज्म भी किया गया है और दो फादर तो उसका एक्सोरिज्म करने में नाकाम भी रहे हैं, लेकिन उस दिन सिस्टर यूनिया ने आकर सब कुछ हैंडल कर लिया। ये सुनकर डॉक्टर पाब्लो, जो खुद एक प्रीस्ट थे, वो हैरान हुए, क्योंकि कैथोलिक नन्स एक्सोरिज्म नहीं कर सकती थी, ये इनलीगल था। और फिर हम देखते हैं कि डॉक्टर यूनिया को चर्च में बुलाया जाता है और उन्हें खूब सुनाया जाता है, जिस पर कि सिस्टर यूनिया अपनी तरफ से एक्सप्लेन करती हैं कि मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं था। उस टाइम पर सिचुएशन की डिमांड ही ऐसी थी कि मुझे एक्सोरिज्म करना पड़ा और आगे भी अभी भी उस बच्चे का एक्सोरिज्म हो सकता है। सिस्टर यूनिया मैनेजमेंट से कहती है कि अगर पॉसिबल हो तो हमें फादर किम और फादर जॉय को बुला लेना चाहिए, क्योंकि वो इस सब में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट थे, ताकि वो उस बच्चे का एक्सोरिज्म करके उस बच्चे की जान बचा सके। क्योंकि उस बच्चे के अंदर एक ही डीमन नहीं है, बल्कि बहुत सारे डीमन एक साथ मौजूद हैं और उनमें से एक डीमन तो इतना ताकतवर है कि वो अपना नाम तक नहीं बता रहा। लेकिन यहाँ पर कोई सिस्टर यूनिया की बातों पर ध्यान नहीं देता और हमें दिखाया जाता है कि यूनिया खुद ही उस फादर के पास जाती हैं, जो कि उस बच्चे का एक्सोरिज्म करने में हार गए थे। फादर ने उस बच्चे का सारा केस सिस्टर यूनिया को समझाया और उनकी बनाई हॉन्टेड ड्राइंग भी उसे दे दी और फिर आगे इस पोजेशन को खत्म करने की जिम्मेदारी भी सिस्टर यूनिया को दे दी। सिस्टर यूनिया जब वहाँ से जाती है तो हमें पता चलता है कि फादर एक अजीब सी सिचुएशन में है और उनके ऊपर भी इविल ने कब्जा कर लिया था, क्योंकि क्रिश्चियनिटी में माना जाता है कि अगर कोई भी फादर फेल हो जाए तो वो बुरी आत्मा प्रीस्ट पर कब्जा कर लेती हैं, और कुछ ऐसा ही उस प्रीस्ट के साथ हुआ था। इसके बाद सिस्टर यूनिया डॉक्टर पाब्लो के पास जाती हैं। वो वहाँ पर जेहन की एक्सोरिज्म के लिए परमिशन लेना चाहती थी, लेकिन डॉक्टर पाब्लो को इन चीजों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था और वो उस बच्चे को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करने की परमिशन नहीं देते। सिस्टर यूनिया उनकी सोच बदलने के लिए उन काफी सारी बातें बताती है, काफी सारी बाइबल्स की वर्स भी सुनाती है जिसमें एक्सोरिज्म किया गया था। लेकिन डॉक्टर पाब्लो अभी भी सिस्टर यूनिया की बात नहीं मानते और कहते हैं कि जब तक जेहन मेरा पेशेंट है
मैं तब तक उस पर कोई एक्सोरिज्म की परमिशन नहीं दूंगा। फिर सिस्टर यूनिया भी जाते हुए उन्हें कह जाती है कि मैं किसी भी हाल में जिहान को बचा कर रहूंगी और उसका एक्सोरिज्म भी करूंगी। यहाँ हमें जिहान की मॉम को दिखाया जाता है जिनको पैसे लेने वाले लोग फोन करके परेशान कर रहे होते हैं। और फिर इसी बीच एक सनकी आदमी जिहान की मॉम से कह देता है जिस तरीके से तुम्हारे हस्बैंड की मौत हुई है तुम्हारा पागल बेटा भी उसी तरीके से मर जाएगा। ये सुनकर जिहान की मॉम बहुत ज्यादा उदास हो जाती हैं और आखिरी बार जिहान को देखने के बाद विंडो से कूदकर अपनी जान दे देती हैं। उनके नीचे गिरते ही सभी लोग चारों तरफ से इकट्ठा हो जाते हैं और डॉक्टर पाब्लो और उनकी असिस्टेंट मिकाएला और सिस्टर यूनिया भी वहां आ जाते हैं। जिहान की मॉम की डेड बॉडी के पास सिस्टर यूनिया को अजीब से डीमंस के बोलने की आवाज आती है और यहाँ नेगेटिव एनर्जी भी फील होती है। ये उनके अंदर की सुपर पावर थी कि वो नेगेटिव एनर्जी को फील कर सकती थी। वो आगे बढ़कर इन नेगेटिव एनर्जीज को यहाँ से भगाने की कोशिश करती हैं और डॉक्टर मिकाएला ये सब नोटिस कर लेती है। अब रात में सिस्टर यूनिया अकेले मिकाएला से मिलने के लिए आती हैं क्योंकि वह भी एक सिस्टर थी और वो सिस्टर मिकाएला को बताती हैं कि मेरे अंदर एक सुपर पावर है, मैं इन एनर्जीज को फील कर सकती हूँ और मैं जानती हूँ कि जिहान के अंदर डेमंस है, हमें उसका एक्सोरिज्म करना चाहिए। क्या तुम इसमें मेरी मदद करोगी? मैं जानती हूँ कि तुम भी मेरी तरह एक डीमन स्पॉन हो और तुम्हारे अंदर भी कोई सुपर पावर होगी। डीमन स्पॉन वो बच्चे होते हैं जिनकी मॉम्स को प्रेगनेंसी के टाइम या उनके पहले डीमन प्रोसेस कर लेते हैं। ऐसे में डीमंस की कुछ एनर्जीज उन बच्चों के अंदर चली जाती थी और ये बच्चे स्पेशल बन जाते थे, उनके पास कोई सुपर पावर्स आ जाती थी। ऐसे बच्चे बहुत अच्छे समन बन सकते हैं, यानी कि दूसरों को डीमन से और उनकी पोजीशन से दूर रख सकते हैं। लेकिन डॉक्टर मिकाएला ने ऐसा नहीं किया और वो समन नहीं बनी बल्कि वो एक सिस्टर बन गई और उसके बाद डॉक्टर बन के चर्च के ही हॉस्पिटल में अपनी सर्विस देने लगी। डॉक्टर मिकाएला ने यहाँ पर सब लोगों से यह बात छुपाई थी, लेकिन सिस्टर यूनिया को ये सारी बातें पता थी क्योंकि वो उन्हीं के जैसी थी। और फिर डॉक्टर मिकाएला गुस्से में वहाँ से जाने लगती है। तभी सिस्टर यूनिया उनके सामने जिहान की हिस्ट्री रखती हैं और उनसे रिक्वेस्ट करती हैं कि उसे देखकर बताए कि इसका इलाज कैसे किया जा सकता है। डॉक्टर यूनिया के जाने के बाद मिकाएला उन सब चीजों को लेकर अपने घर जाती है और घर आकर अपने टैरो कार्ड्स निकालती है जिसमें हमें पता चलता है कि उसके पास वो पावर थी जिससे कि वो फ्यूचर देख सके। और इस टाइम उसे एक अजीब सा विजन आया। उसने अपने विजन में बहुत सारी बकरियों को मरा देखा और वो अपने टैरो कार्ड्स में से 2 कार्ड्स को उठाती है जिसमें से एक डीमन निकलता है और दूसरा हाई प्रीस्ट। ये देखते ही उसे अपनी जिंदगी का फ्लैशबैक आने लगता है। असल में वो पहले अपनी बहन के साथ ये कार्ड रीड किया करती थी। ये दोनों बहनें ही डीमन स्पॉन थी। और फिर मिकाएला की मॉम का डीमन मिकाएला के अंदर आ गया और उसका बहुत इलाज करवाया गया, लेकिन आखिरकार और उसके मरने के बाद उसकी सोल मिकाएला को डराती रहती है। मिकाएला को उसके विजन्स भी आते रहते हैं जिससे वो बहुत डर जाती है। उसके इस डर का भी इलाज करवाया गया, लेकिन मिकाएला दूर भाग गई। अभी भी जिस टाइम मिकाएला को ये डरावने विजन्स आ रहे थे तभी वो डर कर उठी और उसने देखा कि उसका फोन बज रहा है। डॉक्टर मिकाएला वो फोन उठाती हैं तो वो सिस्टर यूनिया की कॉल थी और सिस्टर यूनिया ने उन्हें बताया कि तुम्हारे नाइटमेयर के बारे में मैं सब जानती हूँ क्योंकि मैं इन चीजों को सेंस कर सकती हूँ। फिर अगले दिन जैसे तैसे सिस्टर यूनिया डॉक्टर मिकाएला को मना लेती हैं कि वो जिहान का एक्सोरिज्म कर सकें और वो एक समझ सिस्टर यूनिया की जानने वाली थी और पहले सिस्टर यूनिया के साथ सिस्टर ही थी, लेकिन क्योंकि वो डीमन स्पन थी इसलिए वो समन बन गई। हाइवन जिहान की रिचुअल करती है। यह वाटर रिचुअल था, उसे पानी के अंदर जाना था। इसके लिए बहुत सारे जानवरों को लाया जाता है क्योंकि जिहान के अंदर के सभी डीमंस को इन जानवरों के अंदर कैद करना था और जानवर को मारकर उन डीमंस को खत्म कर देना था। लेकिन वो डीमंस बहुत ज्यादा चालाक थे, उन्होंने यह एक्सोरिज्म ही पलट कर रख दिया जिसकी वजह से सारे जानवर वहाँ जिंदा ही मर गए और हाइवन बहुत ज्यादा परेशान हो गई। और परेशान फेल हो जाने के बाद अब इन लोगों को घर वापस जाना था। ये जब वापस घर जाते हैं तब हाइवन ने सेंस किया कि सिस्टर यूनिया बीमार है, असल में उन्हें कैंसर था और हाइवन ने यह भी सेंस किया कि जल्द ही उनकी मौत हो जाएगी, इसलिए वो सिस्टर यूनिया को अपना ख्याल रखने को कहती हैं और ये लोग अब अपने चर्च में वापस आ जाते हैं जहाँ पर के डॉक्टर पाब्लो इन दोनों की क्लास लगा देते हैं क्योंकि ये दोनों डॉक्टर की बिना परमिशन के एक्सोरिज्म करने के लिए गई थी। ये सब सिस्टर यूनिया को तो पता नहीं था। क्या आपको भी ये सब एक्सोरिज्म का केस लगा? वो सिर्फ मेंटल डिसऑर्डर है। और फिर वो मिकाएला से कहते हैं कि याद करो कि 17 साल पहले जब तुम यहाँ आई थी तो तुम्हारा भी इलाज हुआ और अब तुम बिल्कुल ठीक हो और अब तुम्हें वो ड्राउन विजन भी नहीं आते। यह बात सुनकर मिकाएला ने कहा कि आई एम सॉरी डॉक्टर पाब्लो, लेकिन मुझे वो विजन्स आज भी आते हैं। और वो जैसे ही डॉक्टर पाब्लो के ऑफिस से बाहर निकलती हैं तो उसे एक लेडी मिली और वो उसे बताती है कि मैं खुशी खुशी अपने बेटे के पास जा रही हूँ। ये कहते ही उसकी पूरी बॉडी सफेद पड़ जाती है और वो एकदम से गायब हो जाती है। और फिर डॉक्टर मिकाएला जब उसके रूम में जाती हैं तो पता चलता है कि अभी अभी उस औरत की मौत हो गई जिससे इन्होंने भी बात की थी। दरअसल वो इस औरत की सोल थी और अब वो घर आ जाती हैं और घर आने पे उसे बहुत सारी चीजें परेशान कर रही थी। उसे एक विजन हर्ट कर रहा
रहा था और वो जानती थी कि ऐसा इसलिए है कि वो जिहान की मदद नहीं कर रही हैं, इसलिए वो सिस्टर यूनिया को कॉल करती हैं और उन्हें जिहान के एक्सोरिज्म के लिए तैयार करने के लिए कहती हैं। ये लोग डॉक्टर पाब्लो के साथ जिहान को चर्च के अंदर ले जाते हैं और वहाँ पर उसका एक्सोरिज्म शुरू होता है। सबसे पहले सिस्टर यूनिया होली वाटर उसके ऊपर डालती है, जिससे वो बहुत ज्यादा भड़क जाता है, इतना कि उसे पहले सिस्टर यूनिया का ही गला पकड़ लिया और फिर डॉक्टर पाब्लो का भी। और इस डीमन को कंट्रोल करने के लिए मिकाएला को कुछ समझ नहीं आई तो उसने एक चेयर उठाकर उसके ऊपर मार दी, जिससे उसके अंदर डीमन थोड़ी देर के लिए रिलैक्स हो गए। जिहान होश में आ गया और होश में आते ही रोने लगा और वो यूनिया से मिन्नतें कर रहा था कि प्लीज मुझे बचा लो, मुझे ये डीमंस मार देंगे, मैं मरना नहीं चाहता। आज का एक्सोरिज्म इनका फेल हो चुका था। जिहान वापस हॉस्पिटल में था। अब डॉक्टर मिकाएला और सिस्टर यूनिया साथ बैठे हुए थे। सिस्टर यूनिया मिकाएला से कहती है कि हमें एक्सोरिज्म करने के लिए उस डीमन का नाम जानना है जिससे जिहान के ऊपर कब्जा किया है। नाम जाने बगैर हम उसका एक्सोरिज्म नहीं कर सकते। इस टाइम डॉक्टर मिकाएला सिस्टर यूनिया के सामने गई और कार्ड रीडिंग करती हैं और उन्हें बताती हैं कि उन्हें उस डीमन का नाम जानने के लिए और अपने एक्सोरिज्म को पूरा करने के लिए तीसरे आदमी की जरूरत पड़ेगी। अब मिकाएला और सिस्टर यूनिया एक एक्सपर्ट फादर को बुलाने के लिए जाते हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा बिजी थे। उनकी कुछ रैलीज थी जिन्हें उन्हें होस्ट करना था, लेकिन वो सिस्टर यूनिया को ये जिम्मेदारी देते हैं कि वो जिहान का एक्सोरिज्म अच्छे से करे। अब एक सिस्टर को एक्सोरिज्म करने की परमिशन तो मिल गई थी, लेकिन अभी भी उनको तीसरे आदमी की जरूरत थी जिससे कि वो जान पाए कि उस डेमन का नाम क्या है। तो फादर उन्हें एक हिंट देते हैं कि उस डेमन का नाम किसी जानवर के ही नाम पे होगा। अब मिकाएला के मुताबिक उन्हें जिहान का एक्सोरिज्म करने के लिए की ऑफ हेवन की जरूरत थी, लेकिन की ऑफ हेवन लेना इतना आसान नहीं था। क्रिश्चियनिटी के लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इसी के साथ सिस्टर यूनिया हाइवन से भी मिलने के लिए जाती हैं और एक बार फिर उसकी हेल्प मांगती हैं, लेकिन हाइवन ने उनकी मदद करने से मना कर दिया क्योंकि अब उनका बस का काम नहीं था। उन्होंने यह भी कहा था कि अब लूनर मंथ आने वाला है और डीमंस इस मंथ में बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं। इसके बाद जब वो लोग वापस चर्च जाते हैं तो चर्च मैनेजमेंट उनको बुलाती है और सिस्टर यूनिया को बताया जाता है कि उनको अनऑफिशियल एक्सोरिज्म की परमिशन तो मिल गई है, लेकिन अथॉरिटी के मुताबिक उन्हें डॉक्टर पाब्लो को भी अपने साथ रखना होगा। तब सिस्टर यूनिया ने कहा कि मिस्टर पाब्लो को हम साथ नहीं रख सकते, उनको तो इस सब पे भरोसा ही नहीं है। तब फादर ने कहा कि मैं नहीं जानता, लेकिन ये रूल है, एक्सोरिज्म में मैं और डॉक्टर पाब्लो दोनों आप लोगों के साथ होंगे। अब यहीं पर सिस्टर यूनिया उनसे की ऑफ हेवन की डिमांड करती है, जिस पर कि वो कहते हैं कि की ऑफ हेवन नहीं मिलेगा। अगर उन्होंने अनऑफिशियली उसे लेने की कोशिश की तो उनकी सारी अथॉरिटी खत्म कर दी जाएंगी, लेकिन खुशकिस्मती से अगले दिन मैनेजमेंट उन्हें की ऑफ हेवन दे देती है, लेकिन इस शर्त पर कि हर हाल में उन्हें एक्सोरिज्म के बाद इस डेविल को हेल में पहुंचाना होगा, चाहे इस सब के बीच जिहान बचे या ना बचे। और फिर एक्सोरिज्म शुरू कर दिया जाता है। डॉक्टर पाब्लो जो कि एक फादर थे वह भी इन चीजों को ब्लेसिंग देते हैं और यूनिया अपनी प्रेयर्स पढ़ना शुरू कर देती है। और फिर इस बार प्रेयर्स कुछ ज्यादा असर नहीं करती क्योंकि डीमन अब और ज्यादा पावरफुल हो चुके थे, लेकिन वो अपनी कोशिशें जारी रखती है और फिर डीमन को गुस्सा आना शुरू हो जाता है और फिर वो डीमंस गाली देते हैं और यूनिया का मजाक उड़ाने लगते हैं। और एक डीमन कहता है कि जब तुम पैदा हुई थी तब तुम्हारी मॉम के अंदर भी मैं ही था। यह बात यूनिया को पता थी, वो एक डीमन स्पन थी, लेकिन ये नहीं जानती थी कि वो जिहान वाला डीमन ही उनकी मॉम के अंदर था। वो उससे उसका नाम पूछती है, लेकिन वो डीमन नाम नहीं बताता। यूनिया उसे कहती है कि तुम कमजोर हो, अकेले हो। तब डीमन बताता है कि मैं कोई इकलौता नहीं हूँ, हम सब की पावर मिलकर तुम्हारी सोच से भी ज्यादा है। वो बताता है कि उसे दुनिया में आने के लिए 233 साल इंतजार किया और इसके बाद हर साल इस दुनिया में आता रहा। हर साल किसी न किसी को अपना शिकार बनाकर वो मारता रहा। उसे बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं और वो दुनिया के सारे बच्चों को मार देगा। वो बताता है कि अभी तक उसने 292 बच्चों को मार दिया है। ये बातें बताकर वो सिर्फ डॉक्टर यूनिया को डरा रहा था। वो यूनिया को डिस्ट्रैक्ट करना चाहता था। यूनिया जब उसकी बातें सुन रही थी तभी वो कमरे में हलचल मचा देता है और एक अलमारी को यूनिया के ऊपर गिरा देता है। मिकाएला बहुत ज्यादा घबरा जाती है और यूनिया से पूछती है कि अब क्या करोगी। वो उस पे कहती है कि मुझे की ऑफ हेवन दो, जो लेकर वो दोबारा अपनी प्रेयर्स पढ़ने लगती है, लेकिन इस बार उससे उसके ऊपर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। थोड़ी देर बाद आमन का असिस्टेंट इन लोगों की मदद करने के लिए आ जाता है। वो डीमन को भगाने के लिए श्रीमन रिचुअल शुरू कर देता है। अब यूनिया ने मिकाएला से दरवाजा खोलने को कहा क्योंकि बाहर से सारी आवाजें अंदर आ सकें और श्रीमन रिचुअल की आवाजें सुनकर डीमन तड़पने लगते हैं और फिर तभी जिहान की बॉडी काली पड़ जाती है, लेकिन डीमन ने भी हार नहीं मानी। वो बाहर बैठे हुए असिस्टेंट के ऊपर जो श्रीमन रिचुअल कर रहा था कुछ चीजें फेंकने लगता है जिससे कि वो डिस्ट्रैक्ट हो जाए, लेकिन वो असिस्टेंट नहीं डरता और उसने अपना काम जारी रखा। उसने रिचुअल तोड़ा नहीं, जिससे अब डीमन थोड़ा और कमजोर हो गया था और फिर चारों तरफ हलचल सी मच जाती है। तब यूनिया ने डीमन से कहा कि तुम मुझे बस अपना नाम बता दो, मैं वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें अपनी बॉडी दे दूंगी। डीमन यूनिया की बात मान लेता है और यूनिया को अपना नाम बता देता है। फाइनली अब यूनिया को
डीमन का नाम मिल चुका था। इसके बाद उसने डीमन से कहा कि तुम जिहन की बॉडी को छोड़ दो, मेरी बॉडी के अंदर आ जाओ। डीमन जैसे ही जिहन की बॉडी को छोड़ता है तभी यूनिया को एक विजन आता है जिसमें वो और जिहन एक हेवन में थे, जहाँ पर के जिहन उन्हें थैंक यू बोल रहा था। और फिर तभी बहुत तेज हलचल मचना शुरू हो जाती है और हर चीजें टूटने फूटने लगती हैं और आग लग जाती है, क्योंकि डीमन जिहन की बॉडी को छोड़कर यूनिया की बॉडी में आ रहा था। यूनिया कमजोर पड़ चुकी थी और फिर उसने मिकाएला से कहा कि जिहन को लेकर चर्च में चली जाओ और 3 मरतबा चर्च की बेल रिंग करना इतनी जोर से कि मुझे सुनाई दे। मिकाएला उससे पूछती है कि तुम क्यों नहीं साथ चल रही। तब यूनिया अपने जिस्म पे हाथ रख के उसे बताती है कि उसने डीमन को अपने अंदर ले लिया था और अब यह जानकर वो पूरी तरह टूट गई। ये लोग तेजी से अपनी कार में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन चर्च जाने से पहले ही बहुत सारे डीमंस इनका रास्ता रोक लेते हैं और यहाँ पूरा ट्रैफिक जाम कर देते हैं। लेकिन इन्हें जल्दी से जल्दी चर्च की बेल रिंग करनी थी। मिकाएला और हाइवन का असिस्टेंट जल्दी से जिहन को लेकर बाहर निकल जाते हैं और भागते हुए चर्च की ओर जाने लगते हैं। हेजन से तो चला भी नहीं जा रहा था, इसलिए हाइवन का असिस्टेंट मिकाएला को अकेले ही आगे बढ़ने को कहता है। मिकाएला जाकर फाइनली 3 मरतबा चर्च की रिंग बेल कर देती है और उसकी बेल रिंग करने से पहले हमने देखा था कि जिहन का शरीर डेमंस की पावर्स की वजह से बिल्कुल काला पड़ गया था, लेकिन बेल रिंग करने के बाद बॉडी दोबारा से ठीक हो गई, जिसका मतलब था कि उसके अंदर के डीमंस ने उसे छोड़ दिया था। मिकाएला अब चर्च के अंदर जिहन को छोड़कर फौरन यूनिया की मदद करने के लिए पहुंचती है और हम यहाँ देखते हैं कि सिस्टर यूनिया ने अपनी बॉडी के ऊपर की ऑफ हेवन रखा हुआ था, जिससे कि डीमन उनके शरीर से बाहर न निकल सके, और अपनी बॉडी में डीमन को बंद करने के बाद वो आग के अंदर चली जाती हैं और अपने आप को खत्म कर देती है। और फिर सिस्टर यूनिया के साथ ही वो डीमन भी मर जाता है। वो तो पहले से ही जानती थी कि वो कैंसर की वजह से मर जाएगी, इसलिए उसने डीमन को खत्म करने के लिए जिहान के बजाय अपनी जान को खतरे में डाल दिया। और फिर हमें दिखाया जाता है कि अब फादर पाब्लो भी पूरी तरह से अपनी सोच को बदल चुके हैं और वो अब एक्सोरिज्म और पोजेशन पर बिलीव करने लगे हैं। अब उस जली हुई बिल्डिंग से मिलने वाली की ऑफ हेवन अपनी मैनेजमेंट को दे देते हैं। और कहानी के एंड में हमें मिकाएला और जिहन को दिखाया जाता है, जो कि एक बहुत लंबे सफर पर निकलते हैं, जहाँ पर वो बाकी के 12 डीमंस को ढूंढकर मार डालेंगे और उन्हें हेल में पहुंचा देंगे। और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस।